बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब्स 2025 जॉब इसके लिए अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की है। अब घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 सितंबर 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 1 ईयर का डिप्लोमा जो है वो लाइब्रेरी साइंस के अंदर होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। जबकि एलिमेंट्री स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बैचलर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो मेल की 121 सीट्स हैं जबकि फीमेल की 71 सीट्स हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। बैंड मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 1 ईयर का डिप्लोमा जो है वो बैंड या म्यूजिक के अंदर होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। इसके अलावा सिविंग मिस्ट्रेस की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 1 ईयर का डिप्लोमा टीचिंग के अंदर होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड जो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए जबकि शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड जो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीकॉम होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 3 वीक्स का आईटी कोर्स जो है वो होना लाजमी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 37 सीट्स हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 23 सीट्स हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 34 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है अप्लाई हेयर का। अप्लाई हेयर के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई हेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है लॉगिन साइन अप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जॉब पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है साइन अप का। साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे। इसके बाद CNSE नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद CNSE नंबर को अपने कंफर्म करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फादर नेम जो है इंटर करना है। इसके बाद जेंडर अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट टाइटल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो टाइप करने हैं। इसके बाद अपने परसेंटेज जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो टाइप करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने अपर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इनकेस अगर आपने बीएड वगैरह किए हुए तो अपने बीएड की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने टेस्ट सिटीज़ की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। टेस्ट जो बेसिकली कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट सिटीज़ की प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है डाउनलोड चलान फॉर्म का। डाउनलोड चलान फॉर्म के ऊपर अपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वोच हो जाएगा, जो कि बेसिकली 1200 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी यूबीएल बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद आपने मूव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने पेमेंट डिटेल जो है अपनी वो इंटर करनी है। पेमेंट डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।